नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुमति यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं। स्वागत है। धन्यवाद सुमति यादव जी, धन्यवाद। रिजल्ट आ चुका है। महाराष्ट्र आप बढ़िया तरीके से हार चुके हैं और झारखंड अब जीत चुके हैं, लेकिन मातम छाया हुआ है, जबकि बराबर बराबर है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को एक एक राज्य में जीत हार मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जीत का जश्न मना रही है और कांग्रेस पार्टी, या ये कहें कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिल्कुल सुस्त है। क्या कहेंगे? ऐसा है चौधरी साहब, देश में चुनाव आयोग नाम की एक बड़ी संस्था है। अब लोग जो है चुनाव आयोग पर ये निशान उठा रहे हैं, सवालिया निशान उठा रहे हैं जो है कि क्या वजह है जहाँ जहाँ बीजेपी या उसकी अलायंस पार्टनर के साथ सरकार होती है आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाते हो, और जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार है आप निष्पक्ष चुनाव करा लेते हो। तो ये किसी पार्टी की हार नहीं है। मैं तो ये कहूँगा चौधरी साहब, ये हार जो है लोकतंत्र की हार हुई है। कितनी वहाँ क्लिप आ रही थी जो है कि वहाँ पैसे बांटे जा रहे थे और चुनाव आयोग चद्दर तान के सो रहा था साहब। तो ये चुनाव आयोग फेल हो गया है, बुरी तरह फेल हो गया है। तो चुनाव आयोग से हमारा विनम्र निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बहुत बदनामी हो रही है, तो अब आप जो है थोड़ा सा जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे उससे जग जाइए, नहीं तो जो है देश की डेमोक्रेसी सच में अब खतरे में आ गई है। मतलब आप डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे हैं कि खतरे में है? बिल्कुल साहब खतरे में। आप ऐसे मान लीजिए जो है खुलेआम बाइट आ रही हैं, दिखाया जा रहा है, पकड़े जा रहे हैं। पता है आपको 5 करोड़ रुपए लिए हुए पकड़े गए थे। अब वो चूंकि कैमरे में दर्ज हो गया तो कुछ फॉर्मेलिटी कर दी है। सुमित यादव जी, ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हुआ? लोकसभा के चुनाव अभी बहुत नज़दीक में ही समाप्त हुए हैं और उसमें रिजल्ट सब ने देखा है, जग जाहिर है, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा है। लेकिन उसके तुरंत बाद में विधानसभा के चुनाव हुए और रिजल्ट इस तरीके का आया कि बिल्कुल सुपड़ा साफ एक तरफ से। तो जो मैं आरोप लगा रहा हूँ वो कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगा रहा। आप जो कह रहे हैं लोकसभा की सीटों को या विधानसभा में कन्वर्ट कर लो, स्पष्ट सरकार आ रही थी, वो कोई रोक नहीं रहा था। लेकिन देखिए आप जो है कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है वहाँ, कि एक उद्योगपति के वहाँ जो है हित जुड़े हुए हैं। तो एन के प्रकार जो वो चैलेंज कर रहे थे कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो उन्होंने मुमकिन करके दिखा दिया। अब मैं तो देश के लोगों से ये निवेदन करूँगा कि अब आप ये मान के चलिए साहब, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको इनके खिलाफ। ये बहुत बड़ा नेक्सस है और ऐसी कंपनी है कि अब वो अपने आप को जो है हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की जो टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें गिनती कर रही है। तो इनके पास अथाह पैसा हो गया है, तो इनसे अब वैसी ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसी लड़ाई कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी थी। तो अब ये मतलब आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से देश ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उस हिसाब से इनसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल लड़नी पड़ेगी साहब। आप भौगोलिक स्थिति देखो, चारों तरफ से बंदरगाह हैं, वो कैप्चर कर लिए इन्होंने। बाहर से जितने हमारे अंदर के एयरपोर्ट हैं, लगभग मैं ये ठीक से याद कर रहा हूँ 25-26 एयरपोर्ट इनको दे दिए गए हैं। देश की बहुत सारी संपत्तियों पर इनका कब्जा हो गया है। अब आप ऐसे मान के चलिए इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि हम आप तो उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इनसे जीतने के लिए अब देश की जनता को उठ खड़ा होना है और ये सच में देश में लोकतंत्र बचाए रखना है। तो देश की जनता को ही उठ के खड़ा होना है, तब लोकतंत्र बचेगा। वरना आप मान लीजिए क्या वजह है कि जहाँ जहाँ विपक्षी पार्टियों की सरकार होती है चुनाव आयोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देता है, लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार होती है नहीं करा पाता है। सारे के सारे। मतलब आप सीधा सीधा ये सवाल उठा रहे हैं कि जहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है वहाँ पर फेयर इलेक्शन हो जाता है, और जहाँ पर एनडीए गठबंधन की सरकार है वहाँ पर फेयर इलेक्शन नहीं होता। कतई ही नहीं होता। यूपी में आप देख लीजिए क्या हो रहा था। खुलेआम दरोगा जी पिस्टल दिखा रहे थे, वोट डालने नहीं जाओगे नहीं तो गोली मार देंगे। तो ये लोकतंत्र है? ये तो सरेआम वर्दीधारियों की आपने गुंडों की फौज कर ली है तैयार। वो फौज आपको सपोर्ट कर रही है जो है, और
इतने इतने लोग गिरे हुए हैं कि छोटे से लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी कोई ऐसे ही थोड़ी हमारे ऊपर राज करी थी, यहीं के तो लोग थे जो कुछ अपने लालच में आके जो है उस कंपनी के लिए काम करने लगे थे। ऐसे ही कुछ सिस्टम में लोग हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए देश के लोकतंत्र को गिरवी रखे दे रहे हैं। लेकिन सुमित यादव जी, एक सवाल और भी है। मैंने प्रोफेसर उन्नीस यादव आए थे, उनसे भी ये सवाल किया था, मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि कहीं ना कहीं अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही है, हालांकि उसे एक जगह हार मिली है, एक सूबे में जीत मिली है। सेम इंडिया गठबंधन को भी ऐसा ही हुआ है। इंडिया गठबंधन बिल्कुल शांत है, हार में डूबा हुआ है, लेकिन बीजेपी जीत का जश्न मना रही है, जबकि उसे भी हार मिली है झारखंड के अंदर। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये मीडिया है देश का जो है उस पर चंद उद्योगपति हैं, उन सारे उद्योगपतियों को आप देख लो, कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सबके वहाँ जो है फाइनेंशियल हित है। कतई ही कहीं ये दिखाई नहीं रहा कि झारखंड में भाई विपक्ष की सरकार आ गई है। तो ये तो जानबूझ के एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जानबूझ के हमारे ऊपर ये थोपा जा रहा है कि इधर मायूसी है। कतई मायूसी नहीं है हमारे अंदर जो है, आप ये जान लीजिए, बिल्कुल मायूसी नहीं है। ये तो जबरदस्ती परोसा जा रहा है, हमारे दिमाग में ये भरा जा रहा है। भैया हम काहे को मायूस हैं? जो है हम जो कर सकते हैं, विपक्ष का जो काम होता है, आप देखिए राहुल गांधी जो कितने जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। यही जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी जीत प्रियंका गांधी ने भी दर्ज करी है वायनाड से। 4 लाख मतों से ज्यादा वोटों से वो वहां जीती हैं। यूपी में माननीय जो मोदी जी आए थे, कहते थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। पता है साहब उनकी जीत का अंतर कितना घट गया है? एक तरफ देखो हमारी जीत का अंतर बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी से बड़ी जीत जीती है प्रियंका गांधी, और दूसरी तरफ उनके जो है मतलब हारते हारते जीते थे वो। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो हारे थे, लेकिन हारते हारते जीते थे। बीच में एक आध बार तो ये खबर भी चल गई थी कि वो पीछे हो गए। तो अब आप ये मान के चलिए चौधरी साहब जो है कि पूरा सिस्टम इन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो दूसरी आज़ादी की लड़ाई देश के लोगों को लड़नी है, तब इनको बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुमित यादव कि दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल साहब कहना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने आप देखो किस तरीके से, कभी ऐसे देखा है पुलिस वाला ऐसे रोके पिस्टल तान के जो है कि नहीं वोट डालने नहीं जाने देंगे आपको, जो है रुकिए रुकिए रुकिए। तो मजाक बना दिया है सिस्टम का, और चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा है। क्या इसी के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी थी? क्या ऐसा ही लोकतंत्र चाहा था? अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, क्या इस दिन के लिए बनाया था कि हमारी पुलिस ही खड़ी हो जाएगी जो है एक पार्टी विशेष के पक्ष में? ऐसी कतई कल्पना नहीं करी थी। हमारे बुजुर्ग उतना ही हमें पावर दे गए। मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ जो है, आप मान लीजिए जितनी मेरे वोट की ताकत है उतनी देश के प्रधानमंत्री के वोट की ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखो आम आदमी को समझ ही नहीं रहे जो है। ये तो मतलब एक आप देखो कितनी शर्म की बात है कि पुलिस खड़े होकर वोट नहीं डालने दे रही है, लाइन से भगा दे रही है, लाठी चार्ज कर दे रही है, और चुनाव आयोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठा है। तो सुमित यादव जी ने दिल की बात रखी है और कहीं ना कहीं आक्रोश है। अब आने वाले लोकसभा के सत्र में विपक्ष कितने सवाल प्रधानमंत्री से करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, और जनता जनार्दन इस हार जीत को किस रूप में देखती है, ये भी बड़ी बात होगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। शुक्रिया। नमस्कार।